हेलो एंड वेलकम। जीडीपी 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 आप अक्सर देखते रहते हो न्यूज़ चैनल्स पे, किताबों पे, न्यूज़ पेपर्स पे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में और उसके जैसे बाकी टर्म्स जैसे कि एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। और ये जो चार टर्म्स आपके सामने हैं ये एक्चुअली नेशनल इनकम के फॉर्म्स है। ये नेशनल इनकम के एक ब्यूटीफुल टॉपिक से निकलते हैं ये चार टर्म्स। अब नेशनल इनकम जब भी आप किसी बुक पे पढ़ते हो तो जब भी आप बुक खोलते हो आपके सामने नेशनल इनकम की सबसे पहले एक एक्सप्रेशन आती है, मैथमेटिकल डरावनी एक्सप्रेशन। हम भी कभी कभी उससे डरते हैं खुद कि नेशनल इनकम है बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जब ये आपके सामने एक्सप्रेशन आती है, अगर आप नए हो तो आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता, आप डर के मारे किताब को बंद करते हो, नेशनल इनकम वहीं का वहीं रह जाता है। इस इक्वेशन से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये एक्चुअली नेशनल इनकम है ही नहीं। ये इक्वेशन एक्चुअली जो आप बुक्स पे देखते हो, नॉर्मली 90% जो बुक्स और नोट्स है उसमें नेशनल इनकम में पहले ही ये एक्सप्रेशन है। ये जो आप एक्सप्रेशन बुक्स पे देखते हो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये एक्चुअली नेशनल इनकम का एक कैलकुलेटिंग मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम के कैलकुलेट करने के तीन मेथड है, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड। ये तो एक्सपेंडिचर मेथड है और मुझे ये ठीक नहीं लगता कि किताब इस तरह से आपको डराए, कोई भी नोट या किताब। और ये गलत भी है। अरे नेशनल इनकम की आपने एक मेथड का कैलकुलेशन का वो एक्सप्रेशन डाला, प्रोडक्शन और इनकम मेथड का क्या, उसके एक्सप्रेशन क्यों नहीं? और ये क्या तरीका है नेशनल इनकम की एक्सप्रेशन डालना? ये तो नेशनल इनकम है नहीं, ये तो मेथड है नेशनल इनकम का कैलकुलेट करने का। तो हम जब पढ़ेंगे नेशनल इनकम के तीन मेथड्स, हम आपको ये एक्सप्रेशन भी बताएंगे, आपके दिमाग पे लेयर बाय लेयर हम नॉलेज चढ़ाएंगे। आप इस टॉपिक को समझेंगे ही नहीं, आप इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए तैयार भी हो जाएंगे हमारा ये लेक्चर सुनने के बाद। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेशनल इनकम। देखो नेशनल इनकम की अंडरस्टैंडिंग पहले आनी चाहिए, तभी हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। आप डायरेक्टली हिस्ट्री भी नहीं उठा सकते नेशनल इनकम की। आपके सामने आएगा दादा भाई नेहरू ने 1968 में बोला पर कैपिटा इनकम जो है 20 रुपीज है। तो 20 रुपीज पर कैपिटा इनकम आपके दिमाग में आया, ये पर कैपिटा इनकम क्या है तो आप समझोगे नहीं। इसलिए हम पहले समझेंगे ये नेशनल इनकम, ये चार टर्म्स क्या है, उसके बाद हम हिस्ट्री भी उठाएंगे, उसके बाद हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, हिस्ट्री उठाएंगे, पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी देखेंगे, ग्रीन इकोनॉमी देखेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर देखेंगे, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस देखेंगे, रियल इनकम, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी देखेंगे, ठीक है ना, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम देखेंगे, करंट सिचुएशन क्या है, करंट नेशनल इनकम की या जीडीपी की करंट सिचुएशन क्या है, काफी जीडीपी लो है करंट आज 2020 में, रीजन क्या है और कैसे ठीक हो सकता है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। इतना ही नहीं, जीडीपी और जीएनपी की इक्वेशन भी यहां पे नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए किसी भी बुक से, किसी भी मटेरियल से, काफी है ये। ओके, नेशनल इनकम को स्टार्ट करते हैं। क्या लगता है आपको, ये नाम से क्या लगता है आपको कि नेशनल इनकम क्या होगा? एक नेशन की इनकम, एक कंट्री की इनकम, बहुत ही इजी है। अब याद रखना, एक कंट्री की इनकम तो है, लेकिन ये इनकम एक कंट्री की एक दिन की होती है, एक महीने की होती है, एक साल की होती है, 10 साल मतलब डिकेड की होती है, 100 साल मतलब सेंचुरी की होती है। टाइम पीरियड क्या है इनकम निकालने का? तो नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है ईयरली, या आप कह सकते हो एनुअली। एक साल में नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है, कंट्री की इनकम, और वो साल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का होता है। उस साल को बोलते हैं फाइनेंशियल या फिजिकल ईयर भी। जैसे कि अगर 2019-20 का नेशनल इनकम देखें, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का जो साल है, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल फिजिकल ईयर। और इसी साल में कैलकुलेट किया जाता है कंट्री की इनकम, नेशनल इनकम।
कैलकुलेट कौन करता है सर? चलो एनुअली तो है, कैलकुलेट कौन करता है? इसको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको कैलकुलेट करता है। लेकिन आजकल न्यूज पे, आजकल रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव भी किया। अभी न्यूज में ये बात चल रही है कि ये जो CSO है, मतलब यहां पे CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन दोनों को मिक्स मर्ज किया जाएगा। और जब मर्ज हो जाएगा, ये दो खत्म हो जाएंगे, एक नई बॉडी बनेगी NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को बनाया जाएगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSSO को मर्ज करके, ठीक है ना। तो अभी आपके न्यूज में ये है, आगे अगर ये हुआ तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करेगा फिर NSO, क्योंकि CSO और NSSO को मर्ज किया जाएगा और NSO बनाया जाएगा, और यही NSO सब कुछ करेगा फिर जो कि CSO करता है। लेकिन फिलहाल के लिए कौन कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अगर ये सवाल आए आपको, आप बताइए, रिसेंटली न्यूज में ये बात चल रही है कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है, उसको मर्ज किया जा रहा है किस बॉडी के साथ? तो आपका आंसर होना चाहिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। अच्छा, अगर ये सवाल आए CSO और NSSO को मर्ज करके क्या नई बॉडी बनाई जाएगी? आप बोलोगे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है ना। ये सवाल आपके सामने जब आएंगे तब आप बोलोगे सर हमने तो पूरी बुक्स पढ़ी थी, ये सारा GDP नेशनल इनकम सब कुछ पढ़ा था हमने, लेकिन सवाल आया वहां पे पता नहीं क्या आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछते हैं। भाई आउट ऑफ सिलेबस सवाल जब आपको लगता है ना, वो एक्चुअली करंट अफेयर का मटेरियल होता है, तभी आपको लगता है वो आउट ऑफ सिलेबस। अब एक बात याद रख लीजिए कि ये जो CSO है अभी और NSSO है अभी, या आगे जो बनाए जाएंगे इन दो को मर्ज करके NSO, ये सारी बॉडीज, ये सारे ऑफिसेस कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? ये भी आ सकता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। आपको पता है ना, पॉलिटी में आपने पढ़ा है मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री के अंदर ये और ऑफिसेस आते हैं। मिनिस्ट्री MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है CSO, और यही CSO कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है एनुअली, जिस साल को बोलते हैं फाइनेंशियल फिस्कल ईयर। अब ये नेशनल इनकम तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बाउंड्री के अंदर अंदर करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? नेशनल इनकम, नेशनल सिटीजन्स, रेजिडेंट्स की इनकम निकालेंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो इसीलिए नेशनल इनकम के बहुत सारे तरीके हैं, नेशनल इनकम के बहुत सारे फॉर्म्स है, नेशनल इनकम के बहुत सारे रूप है, नेशनल इनकम के बहुत सारे मिरर डेफिनेशंस है। तो ये जो रूप है, ये जो फॉर्म्स है नेशनल इनकम के, जो कि चारों के चारों नेशनल इनकम के बारे में बताते हैं, अलग अलग आइडिया देते हैं एक कंट्री की इनकम के बारे में। ये भी अलग आइडिया देता है इन कंट्री की इनकम के बारे में, ये भी। ये जो चार है इनका नाम है GDP, NDP, GNP, NNP। ओके, अब यही चार हम सीखेंगे, लेकिन आपके सामने बुक्स की डेफिनेशन जब देखते हो ना नेशनल इनकम की डेफिनेशन है आपके बुक्स में ये NNP, क्योंकि NNP को माना जाता है इन चार फॉर्म्स में से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम, सबसे साफ फॉर्म नेशनल इनकम की ये है NNP। इसीलिए जब आप नेशनल इनकम की डेफिनेशन देखते हो तो आप एक्चुअली ये इसकी डेफिनेशन देखते हो। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन के लिए आपको ये समझना पड़ेगा ये NNP क्या है, और NNP से पहले बाकी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अब हम देखेंगे क्या होता है GDP, NDP, GNP, NNP। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये याद रख लीजिए, ये कंट्री की बाउंड्री है। मान लो इंडिया कंट्री है और उसकी ये बाउंड्री है, ठीक है, बहुत ही इजी है। और आपको पता है यहां पे इंडिया की बाउंड्री के अंदर अंदर फॉरेनर भी होते हैं, नेशनल भी होते हैं। नेशनल मतलब हिंदुस्तानी होते हैं, फॉरेनर मतलब एलियन जो बाहर कंट्री से यहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कंट्री में तो यही दो लोग होते हैं, ये ठीक है ना, F से फॉरेनर, N से नेशनल। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। GDP की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
एनडीपी की फुल फॉर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन दोनों को जब आप देखते हो ना, पहले इन दोनों को जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है दोनों में डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यहां पे ग्रॉस है, यहां पे नेट है, तो फर्क ज्यादा नहीं है। ओके, अब जब आप इन दोनों को देखते हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, आपको यह पता चलता है कि नेशनल प्रोडक्ट लास्ट में, नेशनल प्रोडक्ट सेम है। फर्क है इन दोनों में, तो क्या फर्क है? फर्क है इन दोनों में ये कि यहां पे ग्रॉस है, यहां पे नेट है। समझ में आ गया? इतना तो आइडिया आ गया। लेकिन अगर आपको ये चार समझने हैं तो आपको बस दो ही समझने हैं। एक है ये, तभी तो मैंने कलर से लिखा। दूसरा है ये। अगर आपने ये दो सीखे, एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये दो तो कुछ भी नहीं है, ये दो बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, तो पहले हम उन दो को सीखेंगे, फिर थोड़ा सा एक आइडिया से मैं आपको ये भी समझाता हूं। देखिए, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इन दोनों में डिफरेंस हम करेंगे। देखिए सर, कहां पे फर्क है? ग्रॉस है, यहां पे भी ग्रॉस है, प्रोडक्ट है, यहां पे भी प्रोडक्ट है। इन दोनों में अगर फर्क है तो कहां पे है? यहां पे डोमेस्टिक है, यहां पे नेशनल है, यही फर्क है। ठीक है, ओके। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। ग्रॉस का मतलब टोटल, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे जो ये डोमेस्टिक है, इसका मतलब होता है विद इन बाउंड्री। नेशनल का मतलब होता है रेजिडेंट या सिटीजन ऑफ इंडिया या नेशनल ऑफ इंडिया। नेशनल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया या रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, समझो इसको। हालांकि फर्क है, रेजिडेंट सिटीजन में फर्क है, देख लीजिए। बता दूंगा मैं आपको, टेंशन मत आप लीजिए, हर एक चीज आपको मैं बता दूंगा। ओके, जब तक पूरा जीडीपी 3 लेक्चर्स में खत्म ना हो, तब तक आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं आना चाहिए। तब तक आप तीनों लेक्चर देखो, उसके बाद आपके दिमाग में सवाल आने का चांस ही नहीं है। देख लीजिए, अब ये जो डोमेस्टिक है, ये बोलता है विद इन बाउंड्री की बात करूंगा मैं। ये जो नेशनल है, ये बोलता है नहीं, नेशनल्स की बात करूंगा मैं। ये बोलता है बाउंड्री के अंदर जो भी होगा, एक साल में जितना भी पैसा कमाया जाएगा, मैं अपने इस खाते में लिखूंगा। और कौन लिखेगा? सीएसओ। एक साल की कमाई बाउंड्री के अंदर लिखी जाएगी इस खाते में। ये चार खाते हैं, ये चार मतलब डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स है। ये चार आपको लगे पता नहीं क्या है, ये भाई पेजेस है, रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट्स है। तो ये चार खाते हैं, और जीडीपी के खाते में होता है बाउंड्री के अंदर की कमाई, चाहे वो फॉरेनर की कमाई हो या नेशनल की कमाई हो। नेशनल मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया। अब आप यहां पे देख लीजिए, यहां पे भी कमाई है, मगर कोई बाउंड्री की बात नहीं, यहां पे है नेशनल की बात। यहां पे इस खाते में लिखा जाता है, सीएसओ लिखता है पैसे जो कि एक साल में कमाए। किसने? नेशनल ने, सिटीजन और रेजिडेंट। चाहे वो नेशनल कंट्री के बाहर हो या कंट्री के अंदर हो, नेशनल कहीं भी हो, इंडिया में रहे या इंडिया के बाहर रहे, कहीं भी नेशनल रहे, उसके एक साल की कमाई इस खाते में लिखी जाती है। बाउंड्री के अंदर चाहे फॉरेनर हो या नेशनल हो, उनकी एक साल की कमाई सीएसओ इस खाते में लिखता है। सिंपल बात है। अब बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, हर एक सवाल क्लियर करूंगा मैं। पहले आप सुनो, मैंने बोला एक साल में, तो वही साल होना चाहिए, पुराना साल नहीं होना चाहिए, ये बात मैं समझाऊंगा। और मैंने बोला सीएसओ लिखेगा खाते में, मतलब खाते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। रुको, अभी देखो, ये आपके दिमाग में सवाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप हो, मैं आपकी एग्जाम्पल लेता हूं। चलो, आप देखो कितना ब्यूटीफुल मैंने आपको बनाया। मजाक कर रहा हूं। ये आप हो और आप कंट्री के अंदर नहीं हो, आप कंट्री के बाहर जाते हो पैसे कमाने के लिए। मान लो आप इंडिया के हो और आप चाइना जाते हो पैसे कमाने के लिए। चलो ठीक है, आप कंट्री के बाहर जाते हो, चाइना जाते हो पैसे कमाने के लिए। अब बताइए मुझे, आपके पैसे सीएसओ जो आपने एक साल में कमाए, सीएसओ किस खाते में लिखेगा? जीडीपी में कि जीएनपी में? देखिए सर, आप बाउंड्री के बाहर हो और आप नेशनल हो, तो आपका यहीं पे आएगा। ठीक है ना? ओके। अच्छा, अगर आप चाइना के ही होते हो, कंट्री में नहीं आते हो, तो आपका कहीं नहीं लिखा जाएगा।
चाइना में हो आप तो यहाँ पे कंट्री में आए नहीं आप, तो कहीं क्यों लिखे हम। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अब हमारी ये कंट्री है इंडिया और बाहर से कोई बंदा आता है हमारी कंट्री में, आता है पैसे कमाने के लिए, ये फॉरेनर है, अगर ये एक साल में पैसे कमाता है, सीएसओ इसके पैसे किस खाते में लिखता है बताइए। बाउंड्री के अंदर आया ना, तो जीडीपी। अच्छा, अब आपके दिमाग में होगा सर मैं ही हूं कंट्री का नेशनल और मैं कंट्री के अंदर ही कमा रहा हूं पैसे कोई बिजनेस से। अब आपके पैसे जो आपने एक साल में कमाए किसी भी बिजनेस करके, कोई भी बिजनेस करके, गुड़िया सर्विस देके, प्रोडक्ट बना के गुड़िया सर्विस देके, प्रोडक्ट बना के गुड़िया सर्विस देके, जो आपने एक साल में पैसे कमाए, लेकिन बाउंड्री के अंदर ही हो आप। अब आप मुझे बताओ, और ऊपर से नेशनल भी हो, आप फॉरेनर नहीं हो, नेशनल भी हो। अब आप मुझे बताओ आपके पैसे कहां पे किस खाते में लिखा जाएगा। एक आप बोलोगे सर मैं तो नेशनल हूं, इंडिया का हूं, तो इस खाते में होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि आप नेशनल हो। नेशनल जहां पे भी हो, चाहे वो कंट्री के अंदर हो या कंट्री के बाहर हो, कहीं पे भी, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर इस खाते में, लेकिन कोई आप में से ये भी बोलेगा सर बाउंड्री के अंदर जो भी कमाई है तो जीडीपी में भी ये आ गया। आप दोनों सही हो। ये बंदा जो कंट्री का नेशनल है उसका पैसा यहां पे लिखा जाएगा, और जो कंट्री के अंदर है बाउंड्री के अंदर उसका पैसा यहां पे भी लिखा जाएगा। तो आपका पैसा, आप नेशनल हो इस खाते में भी होगा, और आपका पैसा आप बाउंड्री के अंदर हो इस खाते में भी होगा। तो दो खातों में एक नाम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चारों अलग अलग स्टडी है नेशनल इनकम की। ये बात करता है इंडिया की, कितने पैसे कमाए इंडिया के अंदर, चाहे चाहे बाहर के लोग भी कमाए या इंडियन कमाए। ये बात करता है इंडियंस की, ये बात करता है, फिर से बोलूंगा, ये बात करता है इंडिया की, ये बात करता है इंडियंस की, चाहे इंडियंस किसी भी कंट्री या हमारी अपनी कंट्री में कमाए। अलग अलग स्टडी है ये दोनों के दोनों अलग अलग आइडियाज देते हैं नेशनल इनकम के। इससे हमें पता चलता है एक्चुअल में सिटीजन्स कितने कमा रहे हैं कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर। इससे हमें पता चलता है अरे नहीं, सिर्फ बाउंड्री के अंदर कितने सिटीजन्स हमारे नेशनल और फॉरेनर कितने कमा रहे हैं। इससे हमें पता चलता है अरे बाहर के लोग हमारी कंट्री में कितने पैसे कमा रहे हैं। इससे हमें पता चलता है अरे हमारी कंट्री से जो नेशनल है बाहर भी और अंदर भी कितने पैसे कमा रहे हैं। तो ये अलग अलग स्टडी है नेशनल इनकम की। ओके, अब आप देख लीजिए, अब इसको हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन भी मैंने आपके लिए लिखी है, लेकिन अब हम देखेंगे। देखो, टोटल ग्रॉस लिखते हैं ना, टोटल प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट क्या है और टोटल क्या है। चलो बाउंड्री तो बाउंड्री और नेशनल तो समझ में आ गया, ये क्या है टोटल। टोटल का मतलब जो बाउंड्री के अंदर पैसे टोटल कमाए उन सब टोटल का जमा करके। टोटल का जमा करके सर क्या बोल रहे हो, आपको शायद हो रहा होगा कंफ्यूजन। देख लीजिए, ये फॉर एग्जांपल फॉरेनर है, इसने एक जिम सेंटर खोला, ये सर्विसेज दे रहा है ना, तो इसने पैसे कमाए एक साल में। ये नेशनल है, मान लीजिए इसने कोई शॉप खोली, मोबाइल कंप्यूटर की शॉप खोली, तो ये गुड दे रहा है ना, तो प्रोडक्ट दे रहा है गुड़िया। देखो ना, प्रोडक्ट होता है गुड़िया सर्विस, याद रखना, प्रोडक्ट होता है गुड़िया सर्विस। तो ये जो अंदर है कंट्री के अंदर, या तो ये सर्विस दे रहे हैं या तो ये गुड दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक की एग्जांपल अब लेता हूं, चलो इसी की एग्जांपल में लेता हूं। इसने जिम सेंटर से पैसे कमाए, इसने एक साल में पैसे कमाए, फॉरेनर ने जिम सेंटर से 100 रुपए। अब ये जो 100 रुपए इसने कमाए ना, इसने ये है टोटल इसका पैसा। इस फॉरेनर कोई प्रोडक्ट करके, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस या प्रोवाइड करके, क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस होते हैं एक साल में, अगर एक साल की बात करें ना, क्योंकि नेशनल इनकम तो एक साल होता है, गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं। तो इस बंदे ने कोई गुड या सर्विसेज प्रोड्यूस या प्रोवाइड करके मान लो कमाए 100 रुपए टोटल, ये है इसका टोटल पैसा 100 रुपए, ये है टोटल पैसा, ये है टोटल पैसा, इन सब का ये टोटल है। अगर इस जिम सेंटर ने 100 रुपए कमाए, ये इसका टोटल पैसा है, मगर इसी जिम सेंटर वाले का कोई खर्चा लगा होगा, वियर एंड टियर का, जिम सेंटर में लगा होगा। वियर एंड टियर होता है ना मशीन्स का, उनको पैसे लगे होंगे, कोई कट हो गया, कोई फॉल्ट हो गया कहीं पे, तो जो पैसे इसके जेब से लगे, मान लो 100 रुपए इसने कमाया जिम सेंटर वाले ने, ये है ग्रॉस टोटल। लेकिन 100 रुपए में से आप माइनस कीजिए, इसको 10 रुपए वियर एंड टियर का खर्चा लगा। इस 10 रुपए को बोलते हैं डेप्रिसिएशन या वियर एंड टियर का खर्चा। जो निकला 90 रुपीज, ये एक्चुअल में इसकी इनकम है ना। देखो 100 रुपए इसने कमाए, ये है टोटल, लेकिन इस टोटल को आप माइनस कर लीजिए जो इसको जेब से पड़ा पैसा जिम सेंटर की तरफ,
वेयर एंड टेयर का खर्चा जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन भी। जब आप इसको टोटल को माइनस करते हो डेप्रिसिएशन, तब जो पैसे निकलते हैं 90 उसको बोलते हैं नेट। याद रखना, ग्रॉस या टोटल को माइनस डेप्रिसिएशन करते हो उससे निकलता है नेट। ठीक है, तो इसने जो 100 रुपए कमाए वो है ग्रॉस टोटल। जो 90 रुपीज इसको निकले साल में, क्योंकि 10 रुपए इसको जेब से लगे, वो है नेट। ओके, ये फर्क है ग्रॉस और नेट में। याद रखना, ये जो टोटल, इसकी टोटल, इसका 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 टोटल, इन सब का टोटल जब करते हैं ऐड, वो निकलता है कंट्री के अंदर का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस टोटल। लेकिन इन सब का टोटल नहीं, इन सब का माइनस टोटल से माइनस डेप्रिसिएशन करके, मतलब नेट। इन सब का नेट 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 पैसा, नेट पैसा कितना कमाया, नेट पैसा कितना कमाया, नेट पैसा कितना कमाया गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करके एक साल में। इस नेट 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 को जमा 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 प्लस 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 करके जो निकलता है उसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक, क्योंकि बाउंड्री के अंदर की बात, प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे हैं प्रोड्यूस। ओके, समझ आया ना? तो फर्क इन दोनों में ये है। इसी तरह यहां पे भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये बोलता है, नेशनल्स की बात, ये तो हमें पता चला नेशनल्स की बात, लेकिन ग्रॉस क्या होता है? ग्रॉस होता है इस नेशनल या कंट्री के अंदर के नेशनल्स ने जो टोटल पैसा कमाया गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करके या प्रोवाइड करके एक साल में जो इन्होंने कमाया टोटल, उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन इनका टोटल सबको जमा करके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो है, लेकिन इसका टोटल जो पैसा है उसमें जैसे कि 100 रुपए इसने कमाए, फॉर एग्जांपल मोबाइल की, इसकी मोबाइल की शॉप है, इसने 100 रुपए कमाए, लेकिन वेयर एंड टेयर का खर्चा लगता है दुकान पे, उसको माइनस करो ना टोटल से जब वेयर एंड टेयर माइनस होता है तो वहां पे नेट निकलता है। इसका नेट खर्चा, टोटल नहीं, इसका नेट जो इसने पैसा कमाया, इसका नेट जो पैसे कमाया, जो इसने नेट पैसे कमाए, जो इसने नेट पैसे कमाए, मतलब ग्रॉस माइनस, मतलब टोटल माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस या टोटल माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस या टोटल माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब जो इसने नेट पैसे कमाए, नेट पैसे जो इन नेशनल्स ने नेट 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 पैसे कमाए, उनका जमा करके निकलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट क्यों? क्योंकि नेट पैसे। नेशनल क्यों? क्योंकि नेशनल्स की बात हो रही है। देखो ना, एन प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके ही तो पैसे, प्रोवाइड या प्रोड्यूस करके ही तो पैसे कमा रहा है बंदा। कभी भी बैठ के या सो के पैसे बंदा नहीं कमा सकता। जब वो काम करेगा, एक साल में गुड़ बनाएगा या सर्विसेज देगा, तभी वो एक साल में पैसे कमाएगा, और उसके पैसे खाते में लिखे जाते हैं और सीएसओ उसके पैसे खाते में लिखता है। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया आपको। अब यही तो मैंने आपको बोला सर, सिंपल सी बात है, बाउंड्री के अंदर की बात, फॉरेन और नेशनल जीडीपी, मगर उसी सब को अगर आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टेयर का खर्चा, तब निकलता है एनडीपी। और मैंने आपको बोला, या याद रखना, ये नेट खुद बोलता है टोटल या ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट होता है। यहां पे भी इन सब का पैसा ये है तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, लेकिन अगर आप माइनस करोगे इनका वियर एंड टियर का खर्चा जो इनको लगा होगा, जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, तब क्या निकलता है? एनएनपी। वही मैंने इक्वेशन में भी लिखा भाई, सेम, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी। जीएनपी को माइनस आप करो डेप्रिसिएशन, वहां पे निकलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है ना? ओके, अब ये तो सर समझ में आ गया, नेट तो बहुत इजी है, इसको माइनस करो डेप्रिसिएशन, नेट तो बहुत इजी है, इसको माइनस करो डेप्रिसिएशन। लेकिन इन दोनों की फर्क भी तो पता चला हमें, नेशनल की कमाई और बाउंड्री के अंदर की कमाई, वही तो डेफिनेशन है। मैंने यहां पे 2 डेफिनेशनें लिखी हैं और यहां पे आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। और भी टोटल की बात आई ना, तो ग्रॉस ही होगा, या तो ये ग्रॉस होगा या तो ये ग्रॉस होगा। अगर टोटल के बदले नेट होता तब इसकी डेफिनेशन याद रखना। ये डेफिनेशन जो आपके सामने है ना, ये वाली, ये डेफिनेशन है इसकी। ये डेफिनेशन जो आपके सामने है ना, ये वाली, ये डेफिनेशन है इसकी। लेकिन अगर आप इस डेफिनेशन में सिर्फ टोटल के बदले नेट लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली इसकी डेफिनेशन बन जाती है। अगर आप इस वाली डेफिनेशन में टोटल के बदले सिर्फ नेट लिखते हो, वो इसकी डेफिनेशन बन जाती है। बस टोटल के बदले नेट लिखना है। देखिए, अब आपको मैं समझाता हूं। पहले इसकी डेफिनेशन, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का ही मनी वैल्यू लिया जाता है प्रोड्यूसर विद इन बाउंड्री ऑफ द नेशन, बाउंड्री के अंदर वेदर नेशनल हो या फॉरेनर, नेशनल कमाए या फॉरेनर कमाए, बस बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, फिजिकल ईयर,
1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च इंडिया का है, ये हर एक कंट्री में अलग अलग है। ओके, अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा, यहां पे लिखा है टोटल तो पता है ग्रॉस है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल वैल्यू है। देखो मनी वैल्यू लिया जाता है, ऐसा नहीं कि सीएसओ कैलकुलेट करे, हाँ भाई तूने कितना कमाया, तूने कितने सर्विसेज दे दिए, दिखाओ सर्विसेज मैं लिखता हूं। अच्छा तूने कितने लैपटॉप बनाए 1 साल में, चलो लैपटॉप में लिख लेता हूं। ना ना ना, उनका मनी वैल्यू लिया जाता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। अब ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आया, सर ये क्या है? फाइनल में आपको लास्ट में समझाऊंगा, यहां पे फाइनल आपको यहां पे लास्ट में समझाऊंगा, बहुत ही ईजी है। एक जो चीनी है, आप घर लेते हो, चीनी आप लेते हो होटल में, मान लो आपका होटल भी है घर भी है। फाइनल क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, डबल काउंटिंग का मसला क्या है, समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। चलो फाइनल, हाँ ये तो आपका समझ में आया। बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री ऑफ नेशन के अंदर, ये नेशन है, यहाँ पे ये कंट्री भी हो सकता, आप नेशन को कंट्री, यहाँ पे नेशन है यहाँ पे कंट्री, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कंट्री लिखा है यहाँ पे नेशन लिखा है, एक ही बात है। आप नेशन के बदले किसी जगह अगर आप स्टेट का जीडीपी निकालते हो तो यहाँ पे आप स्टेट लिखते हो, ठीक है। ओके चलो, फॉरेनर नेशनल कमाई 1 साल में, चलो हो गया। अब यहाँ पे भी फर्क क्या है, टोटल मनी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री, नहीं बाय नेशनल्स ऑफ द कंट्री, चाहे इनसाइड द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री, फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके सर समझ में आ गया, आपने ये बहुत बार समझाया, अब ये ज्यादा रिपीटेशन हो रहा है मेरे हिसाब से। नीचे कमेंट करो क्या मैं ज्यादा रिपीट करता हूं क्या, नीचे कमेंट करो। अब आप यहां पे ये समझ लीजिए लास्ट पे कि ये जो आपने लास्ट वाला निकाला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इसकी कमाई कंट्री के अंडर या कंट्री के बाहर 1 साल की, इसको जब माइनस करते हो डेप्रिसिएशन, वहां पे निकलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है यही है नेशनल इनकम की प्योरेस्ट फॉर्म, इसीलिए इसी की डेफिनेशन आप नेशनल इनकम की देखते हो बुक्स पे। अच्छा नेट नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है बता मुझे, वही तो नेशनल इनकम की भी डेफिनेशन है, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म है। बस आपको इस डेफिनेशन को टोटल के बदले नेट लिखना है। क्या नेट नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताइए, नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड बाकी सारी चीजें सेम। ओके, जो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम। इसको जब आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से डिवाइड करते हो, तो वहां पे बनता है पर कैपिटा इनकम। याद रखना, इन 4 में से इसको आपने डिवाइड किया टोटल पॉपुलेशन से, वहां पे बन जाता है पर कैपिटा इनकम। अब आपने सर बोला फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या होता है? देखो फाइनल, इंटरमीडिएट एक होता है, फाइनल एक होता है। इंटरमीडिएट काउंट नहीं करना, फाइनल काउंट करना है। यहां पे भी फाइनल लिखा था ना, यहां पे भी फाइनल है, फाइनल काउंट करना है, इंटरमीडिएट नहीं काउंट करना। समझाऊंगा मैं। मान लो आप चीनी लेते हो दुकान से, ये आप हो और आप चीनी लेते हो दुकान से, 100 रुपए की चीनी आप लेते हो। आप 100 रुपए की चीनी लेते हो, या तो आपका घर भी है और आपका एक टी शॉप भी है, आपका एक चाय का दुकान है और घर भी है। अगर ये 100 रुपए की चीनी आप घर लेते हो और डायरेक्टली कंज्यूम करते हो घर में, तब ये 100 रुपए की चीनी, ये जो चीनी है इसका जो ये 100 रुपए है, यही है फाइनल गुड एंड सर्विस, उसका वैल्यू है ये फाइनल वैल्यू, फाइनल गुड एंड सर्विस आप कह सकते हो। ओके, अगर ये शुगर आपने अपने चाय के दुकान में लिया ताकि आप चाय बनाओ, ये है ना चाय की बड़ी सी एक केटल है चाय की, ठीक है ना। अगर आप ये चाय के दुकान में लेते हो और इस चीनी को मिक्स करते हो, वाटर, फिर थोड़ा सा चाय और फिर थोड़ा सा मिल्क और बनाते हो कुछ नया प्रोडक्ट चाय, तो आपने जो ये शुगर लिया और नया प्रोडक्ट बनाया और फिर आगे पैसे भेजे, तो ये जो यहां पे 100 रुपए है, सीएसओ इसको काउंट नहीं करता, क्योंकि ये 100 रुपए यहां पे अगर सीएसओ गिनेगा तो यहां पे 200 रुपए गिनेगा। चीनी का डबल बार पैसा गिना जाएगा, उसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग नेशनल इनकम में नहीं होना चाहिए। और जब हम कल पढ़ेंगे ना डबल काउंटिंग, सेकंड हैंड सेल भी नहीं होना चाहिए, ये भी हम सीखेंगे। डबल काउंटिंग से ये प्रॉब्लमें होती हैं, सेकंड हैंड सेल भी डबल काउंटिंग होता है, हम पढ़ेंगे ये कल। और क्या क्या नहीं लिया जाता वो हम कल देखेंगे। देखिए, ये शुगर आपने घर लिया, ये शुगर है फाइनल वैल्यू, आप ये फाइनल है, ये 100 रुपए अगर आपने घर लिया शुगर तो सीएसओ आएगा और कैलकुलेट करेगा। लेकिन यही शुगर अगर आपने अपने चाय के दुकान में लिया और वहां से
चाय बनाई और चाय फिर आगे बेची। ये चाय आगे जब आप बेचते हो फाइनली ये कंज्यूम होता है। ये चाय जो 200 रुपए में आप बेचते हो ये सीएसओ काउंट करेगा। ठीक है, यही सीएसओ काउंट करेगा। अब याद रखना लास्ट में कि अगर सीएसओ यहां पे भी शुगर का पैसा लेगा और यहां पे भी तो पैसा काउंट करेगा तो शुगर दो जगह हो गया, यहां पे 100 रुपए और इसमें भी थोड़ा सा शुगर का वैल्यू है। ये डबल काउंटिंग खत्म करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं किया जाते, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स काउंट किए जाते हैं। सीएसओ फाइनल गुड्स काउंट करता है और इंटरमीडिएट गुड वो गुड होता है जिसका ऐड फाइनल वैल्यू ऐड हो जाएगा, कुछ और ऐड हो जाएगा, ऐड मिक्स हो जाएगा और फाइनल में हाँ ये काउंट करेगा सीएसओ क्योंकि ये फाइनल है, कंज्यूम हो गया। ये भी घर में जाके आपने डायरेक्टली खाया पिया, ये भी कंज्यूम हो गया, ये भी फाइनल है। ओके, समझ में आ गया आपको। अब लास्ट पे एक बात कहना चाहूंगा, आप मुझे बताइए, 2-3 बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना टाइम हुआ? ओके, टाइम बहुत हुआ, लेकिन आपके लिए 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात ये, आप मुझे बताइए कि आपने 2019-20 चल रहा है, तरह 2020 चल रहा है और कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर आपने कमाए मान लो 100 रुपए, लेकिन 2019 में या 2018 में, तो ये 100 रुपए कहां पे काउंट हो जाएंगे? ये 100 रुपए ना ही यहां, ना ही यहां, ना ही यहां, ना ही यहां काउंट हो जाएंगे। क्यों? अरे क्योंकि ये 100 रुपए आपने 2018 में कमाए ना, तो उसी साल काउंट हो जाएंगे। 2020 में 2020 के प्रोडक्ट्स काउंट होते हैं, 2020 में जो बना सामान वही काउंट होते हैं। इसीलिए तो एक साल, इसीलिए तो फाइनेंशियल ईयर जरूरी है, देना है नाम फाइनेंशियल ईयर कौन सा होना चाहिए ये भी जरूरी है। ओके, चलो भाई, आपको समझ में आ गया, मेरे हिसाब से रह नहीं गया कुछ, अब समझ आ गया आपको। अच्छा, मुझे एक बात बता लास्ट में, और एक चीज, कोई फॉरेनर है, कंट्री के बाहर है और कंट्री के बाहर ही कमा रहा है, बताइए कहां पे लिखेंगे आप? क्यों लिखेंगे आप नहीं लिखेंगे। जब तक वो फॉरेनर आपकी कंट्री में ना आए, तो बाउंड्री के अंदर आया तो आप लिखेंगे जीडीपी में। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको। चलिए ठीक है, ओके, बाय।